नहीं हटेगा। खुसूसी दर्जा 370 की बहाली की भी मांग की है। साथ ही ऐवान में भी आवाज उठाई गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए तनवीर सादिक ने स्पेशल स्टेटस को लेकर हाल ही में बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों से स्पेशल स्टेटस ना तो हटाया जा सकता है और ना ही ऐवान से। तनवीर सादिक ने यह भी कहा कि एनसी चाहती है जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस वापस बहाल किया जाना चाहिए। वहीं उन्होंने इल्जाम लगाया कि सरकार ने आर्टिकल 370 को खोखला कर दिया है और अब वही हालात वापस दिए जाने चाहिए। साथ ही तनवीर सादिक ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर पार्टी ऐवान के अंदर और बाहर अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी। स्पेशल स्टेटस जो है जम्मू कश्मीर का, वो ना दिल से हटाया जा सकता है ना असेंबली से हटाया जा सकता है। तो वो कितना भी करे, अच्छी बात है, वो ला रहे हैं। इससे हमें भी मौका मिल रहा है कि लोगों को बोलने के लिए कि जो स्पेशल स्टेटस है वो कितना इम्पोर्टेंट था, वो कितना जुड़ा था लोगों के दिलों के साथ, और उसको वापस करना ज़रूरी। इसके बाद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश हो गए हैं। ख्वाहिश, एक बार फिर एनसी की तरफ से स्पेशल स्टेटस की मांग उठाई जा रही है। कई बार ये मांग दोहराई गई है। तनवीर सादिक ने भी हाल ही में इसी पर बयान दिया है। किस तरह से इस मामले को देखा जा रहा है? कहीं ना कहीं बजट भी पेश हुआ है, अवाम अपोजिशन की तरफ से अवाम को गुमराह करने का इल्जाम एनसी पर लगाया जा रहा है। बिल्कुल सदफ, अगर मैं आपको बताऊं कि 370 की बात जो है वो रह कर हाउस में होती है। साथ ही साथ स्पेशल स्टेटस को लेकर भी हमने देखा कि कई दफा नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच में काफी तनकीयत हुई है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि एनसी जो है वो ये कहती है कि जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा, उनके लिए एक आप कह सकते हैं कि वरदान था, जो कि केंद्र सरकार ने खत्म किया है और जो 370 को खोखला किया है, उससे यहाँ पर जो है वो हालात खराब हुए हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें, लोगों का जो स्पेशल स्टेटस उनको जो उनको फायदे मिलते थे वो पूरी तरह से बंद हो गए हैं। तो ओवरऑल उसको लेकर काफी ज्यादा हमने देखा है कि हाउस में काफी ज्यादा वाद विवाद भी हुआ है। वहीं तनवीर सादिक ने आज ये भी कह दिया कि स्पेशल स्टेटस जो है वो हम लोगों के दिलों में है, वो हमेशा रहेगा। और अगर 370 को अगर आपने खोखला किया है तो सरकार को ही कहा है, केंद्र सरकार को, अगर आप दे सकते हैं 370 खोखला होने पर भी हमें वापस दे दीजिए, हमारे लोग कुछ वो भी लेना चाहेंगे, तो वो सरकार के ऊपर है, वो क्या देती है, स्पेशल स्टेटस देती है, 370 देती है। लेकिन मोर इसको लेकर लीडर ऑफ अपोजिशन का साफ तौर पर यह कहना था कि कहीं पे भी अगर स्पेशल स्टेटस मेंशन किया गया है जम्मू कश्मीर के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि स्पेशल स्टेटस कहीं भी मेंशन नहीं है। हालांकि 370 का जिक्र पे उन्होंने कहा कि 370 था जो कि अब एब्रोगेट हो गया पूरी तरह से, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन जो 370 और स्पेशल स्टेटस के ऊपर सियासत करने की कोशिश जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस करती है, वो अब उनको बंद करनी चाहिए, क्योंकि जो चीज कभी वापस नहीं आने वाली है उसके ऊपर क्यों चर्चा की जा रही है। और चाहे वो उपराज्यपाल के संबोधन के ऊपर चर्चा करना हो, उसमें भी ज्यादातर समय जो है वो 370 के ऊपर चर्चा की गई है। वहीं बजट जो उमर अब्दुल्ला ने पेश किया, जब उसमें चर्चा की बात आती है, उसमें भी कहीं ना कहीं स्पेशल स्टेटस और 370 बीच में ले आती है नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर पीडीपी या फिर कांग्रेस। तो इसको लेकर बीजेपी इसको लेकर समय समय पर ये कहते रहे कि जो चीज वापस नहीं आने वाली है उसको लेकर आप क्यों कर रहे हैं। लेकिन आज इस समय तनवीर सादिक ने कहा कि लोगों का एक यहाँ पर जुड़ाव था, जो 370 और स्पेशल स्टेटस के साथ जो केंद्र दिल्ली के साथ उनका जुड़ाव था, वो जुड़ाव खत्म करने का काम किया गया है। लेकिन हम ये चाहेंगे, हमारे लोग ये चाहेंगे कि उनको 370 वापस मिले, उनको स्पेशल स्टेटस वापस मिले, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर हमेशा यानी कि कंटिन्यूअस अपनी मुहिम रखेगी और इसको छोड़ेगी नहीं, चाहे इसको लेकर जो भी मर्जी चीजें कहीं जाएं बीजेपी की तरफ से। लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस रहेगी वो 370 का मुद्दा उठाती रहेगी, स्पेशल स्टेटस का मुद्दा उठाती रहेगी और उनकी जंग इसको लेकर जारी रहेगी। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि बजट सेशन में कई सारे मुद्दों पर कंटिन्यूस चर्चा भी हो रही है, लेकिन सदन में तब गर्माहट आ जाती है जब भी जो है 370 या फिर स्पेशल स्टेटस की बात आती है, तो उसमें काफी शोरगुल जो है वो दोनों तरफ से उठना शुरू हो जाता है और सदन जो है वो वहां पर आप कह सकते हैं कि काफी ज्यादा एकदम से जो है वो अग्रेशन नजर आ जाता है। लेकिन मोर ओवर आज जिस तरह से उन्होंने बात कही है, अभी तक तो आज के दिन में 370 और उसको लेकर कोई बड़ा विवाद तो देखने को सामने नहीं आया। लेकिन अपनी तरफ से जो सवालों के ऊपर जो जवाब आ रहे हैं उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ ये जरूर कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो उससे उम्मीद करेंगे और अपना ये एक उनका जो एक स्लोगन भी है कि वो वापस लाएंगे 370 और स्पेशल स्टेटस, वो उसको जारी रखेंगे, वो कभी इसको खत्म नहीं करेंगे। जी।
हर्ष, वहीं ये भी जाहिर है कि तमाम तबकों में बजट को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। इसके अलावा कई सियासी पार्टियों में भी बजट को लेकर नाराजगी देखने को मिली है। बजट को मायूसकून बताया गया है और अब एनसी की तरफ से ये नया मुद्दा सदन में उठाया जा रहा है। लेकिन ऐसे में बीजेपी के अलावा दीगर जम्मू कश्मीर की जो सियासी पार्टियां हैं उनकी बात करें, क्या वो भी स्पेशल स्टेटस की हिमायत करती हुई नजर आ रही हैं? देखिए सदफ, मैं आपको साफ तौर पर बता दूं, जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज हैं उनका वजूद 1970 से जुड़ा हुआ है, शुरू से ही रहा है। उसमें पीडीपी भी है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, उसमें सजाद की पार्टी भी है, उसमें कांग्रेस भी आती है, पीडीपी भी आती है, एआईपी भी आती है। सभी पार्टी जो सियासत करती है उन्हें पता है कि कश्मीर में 370 और स्पेशल स्टेटस के ऊपर ही वो जिंदा है, और जब तक इस मुद्दे को वो जिंदा रखेंगे और कहीं ना कहीं लोगों के बीच में उनकी एक जो आप कह सकते हैं कि प्रेजेंस है वो बनी रहेगी। तो इस मुद्दे को कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज उठाती है। लेकिन मोर अगर हम अपोजिशन की बात करें, बीजेपी जो कि जम्मू कश्मीर सीटें लेके आई है, और केंद्र ने जब 2019 के बाद 370 को एब्रोगेट कर दिया था, उन्होंने साफ तौर पर इस तरह से इसको एब्रोगेट किया था कि दोबारा वापस आ ही नहीं सकता, और अगर वापस आएगा भी तो उसके अंदर को इसको इतना खोखला कर दिया है कि जो पहले राइट थे, जो स्टेटस था, वो स्टेटस वापस नहीं मिलेगा जम्मू कश्मीर को। तो उसको लेकर हम देख सकते हैं कि समय समय पर काफी ज्यादा जो है वो सियासत भी होती हुई नजर आई, और अभी भी हाउस में हम देखें तो पिछले साल भी इसको लेकर काफी शोरगुल था, आज इस बार भी वैसा ही है, और जब तक सरकार रहेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तब तक ऐसा ही रहेगा। हालांकि इसके बाद अगर पीडीपी की बात आएगी, अगर कल को वो सरकार भी बनाते हैं, तब भी ये इशू जो है वो हमेशा यहाँ पे उठता रहेगा। तो अपनी तरफ से कश्मीर सेंट्रिक पार्टी इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं लोगों को ये कहना कि हम इसको वापस लेके आएंगे और हम आपको स्पेशल स्टेटस दिलवा के रहेंगे, तो इससे लोगों का उनके साथ एक जुड़ाव बना रहता है, और लोगों को लगता है कि ये पार्टियां सदन के पटल पे या दिल्ली से जो बातचीत कर रही है उसमें अभी भी 370 स्पेशल स्टेटस को इन लोगों ने जो है उसको जिंदा रखा हुआ है। तो इसको लेकर सियासत तो हमें नजर आती है, लेकिन अगर हम बात करें वजूद इसका क्या रहेगा या फिर भविष्य में कभी आता नहीं आता, इस पर साफ तौर पर केंद्र सरकार ने तो इस तरह का एक पूरा सेटअप खड़ा कर दिया है, जो कुछ मर्जी हो जाएगी वापस तो नहीं आएगा। तो इसको लेकर किसी भी तरह का चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है। हालांकि अगर ये सब होता भी है तो ये साफ तौर पर सदन का वक्त जाया करने की बात है। और जहां तक बजट की बात है, बजट पे जब नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल पूछने की कोशिश की जाती है, तब उसको डाइवर्ट करने के लिए 370 या स्पेशल स्टेटस पर चर्चा शुरू कर दी जाती है नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा। तो साफ तौर पर नजर आता है कि सिर्फ इशू डाइवर्ट करने का जो एक तरीका है उसको सरकार अपनाती है। जी बिल्कुल, ठीक है ख्वाहिश। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर।